दोस्तों, जीके गुरु अनीश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज CGL 4 को लेकर के और जो 10+2 इंटर का एग्ज़ाम है उसको लेकर के हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि आखिर क्या पोजीशन CGL 4 का है, आखिर डिले क्यों हो रहा है और कब तक उम्मीद है इसका आने का। साथ में जो 10+2 का है एग्ज़ाम, बहुत सारे मित्र मैसेज कर रहे थे कि सर इसका भी एग्ज़ाम कब होगा। तो इतना जान लीजिए कि CGL 4 का जो एग्ज़ाम को लेकर CGL 4 का जो वैकेंसी को लेकर के है, कुछ दिन पहले अभी आप लोग सुने होंगे कि बहुत सारे चैनल पे भी लोग डाले थे कि इसका आ रहा है, लेकिन इतना जान लीजिए कि अभी इसका आने में वैकेंसी थोड़ा सा, हम भी ये चीज़ बोले थे कि अभी थोड़ा सा डिले हो सकता है, क्योंकि कुछ दिन पहले इसका फाइल आगे बढ़ा था, फ़िलहाल फिर पोस्टपोन्ड है। लेकिन उम्मीद है, इतना जान लीजिए कि विधानसभा इलेक्शन से पहले आपका इसका कुछ ना कुछ आपको निकल के ज़रूर आने वाला है। तो इसका मतलब ही थोड़े यार कि जब वैकेंसी आएगा तभी पढ़ाई करेंगे, तो फिर तो कौन सा तैयारी आप कर पाइएगा। बहुत सारे देखते हैं कि वैकेंसी के इंतज़ार करते रहते हैं, वैकेंसी आएगा तब तैयार करिएगा। बहुत सारा दोस्त जो विद्यार्थी जो पहले से तैयारी कर रहा था, आप उसको पीछे छोड़ पाइएगा। बहुत सारा जो पहले से तैयारी कर रहा है, CGL 3 से आउट हुआ है, आप उसको पीछे छोड़ पाइएगा। कहने का मतलब है कि CGL 3 या 4 का, अगर CGL 4 का आप तैयारी कर रहे हैं तो एक नॉर्मल विद्यार्थी को अब कहाँ से अब जगह मिलेगा, नहीं मिलेगा उसमें। आपको उसके लिए पहले से तैयारी पूरा रेडी रहना चाहिए। कहने का मतलब है कि वैकेंसी का इतना जान लीजिए कि 10+2 वाला आपका भरा हुआ है, ये है। CGL 4 का इतना उम्मीद है कि आने वाला है, तो ज़रूर अगर इस तरह का निकल के आ रहा है तो ज़रूर आने ही वाला है इसका वैकेंसी। तो फिर क्या हम वैकेंसी का इंतज़ार करेंगे कि आ जाएगा तब तैयारी करेंगे? तो क्या इतना सारे लोग जो हैं आप छोड़ पाइएगा उसको? नहीं छोड़ पाइएगा। वैकेंसी आएगा और सर के ऊपर से चला जाएगा, देखते रह जाएगा कि CGL 4 आया और 10+2 का आया एग्ज़ाम को चिंता मत करिए। आप उसके लिए पहले पूरी तरीके से रेडी हो जाइए। कहने का मतलब 150 का अगर क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं सेट प्रैक्टिस में, तो आपको 125, 130, 135 अगर सेट अब में आपका आने लग गया, तो आप पूछिए कि सर एग्ज़ाम कब है। अब 78 नंबर 80 नंबर आ रहा है, फिर अब बका रहे हैं। अगर अब आ भी जाता है तो अब क्या कर लीजिएगा उस एग्ज़ाम में? कुछ नहीं कर पाइएगा, आएगा ऊपर से चला जाएगा। फिर देखिएगा खाली कि रिजल्ट मेरा देखा तो रोल नंबर नहीं है PDF में। तो अब उसके लिए नहीं, अब एग्ज़ाम की चिंता नहीं करना है, अपने तैयारी को चिंता करना है कि मेरा तैयारी भी किस स्टेज में है। जहाँ पर भी आप रह रहे हैं, देखिए क्या हम टॉप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लड़का अगर 20 लड़का है तो 20 लड़का में आप टॉप पर रहिए वहाँ पर, कि सबसे अच्छा स्कोरिंग मेरा होना चाहिए। हम भी रहते थे, जहाँ पर रहते तो वहाँ पर मानिए कि जहाँ हम मार रहे हैं सेट, मतलब कि अगल बगल का आगे रहना चाहिए, नहीं ये रहना चाहिए। इस तरह का आपका, जिस तरह से इस तरह का आपका सेट में बन जाएगा, प्रैक्टिस कर 100, 200, 500, 1,000 लड़कों के बीच में सेट मारिए, उसमें आप रैंक लाइए। जो इस तरह का लड़का होता है, आप लास्ट में देखिएगा कि उसका सिलेक्शन आखिर तक में हो गया है। फिर क्या मतलब रह गया इसका? कब होगा एग्ज़ाम, कब आएगा वैकेंसी? वो तो आएगा ही आएगा। अगर आप सही से प्रिपेयर्ड नहीं हैं तो आएगा और चला जाएगा। हम लोग भी स्टार्टिंग टाइम में जब तैयारी कर रहे थे, जब जैसे रेलवे हो गया, बहुत सारे एग्ज़ाम किए, तब स्टार्टिंग में इंटर पास किए थे, तो लगता था कब आएगा वैकेंसी, कब आएगा वैकेंसी। अब वैकेंसी आया, ऊपर से चला गया। PT दिए, मेंस दिए, लास्ट में बाहर। तो बाहर क्यों होना? उसके लिए आपको अभी से रेडी रहना है। आप लोग देखेंगे आज 1275 में मेरिट में जो लोग आउट हुए, उनके लिए कितना ये चीज़ उनको दुखद घटना की तरह याद हो जाता है। अगर जीवन में अगर किसी कारण बस ऐसा नहीं चाहते कि नहीं हो, अगर नहीं हो पाए तो ये वाला मेरिट लिस्ट उनको याद रह जाएगा जीवन भर। सलाह जो उस PDF में मेरा नाम रहता था, सफल हम होते इस क्षेत्र में। तो आप इतना जान लीजिए। और एक चीज़ कहना चाहते हैं दोस्तों कि आजकल देखते हैं कि जो सोशल मीडिया को लेकर के है, लड़का विद्यार्थी जो होता है कि आजकल बहुत ज़्यादा समय इस पर दे रहा है। आप जान लीजिए कि आपको पता भी नहीं चलता है। मान लीजिए इंस्टाग्राम चला रहा है, चलाते चलाते 3-3 घंटा 4-4 घंटा अगर आप समय विद्यार्थी जीवन में दे रहे हैं तो बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। 2018 में दोस्तों हम फेसबुक अपना अनइंस्टॉल कर दिए थे। पट्टा के एक टीचर थे, वो एक बार बोल रहे थे कि विद्यार्थी सब रहता है खाली वो मोबाइल में स्क्रीनशॉट मारल रहेगा, जो नहीं देखेगा लेकिन आकर के वीडियो देखेगा जा करके। तो कहीं ना कहीं है कि आपको ज़रूरत है थोड़ा सा अपने आप को सीरियस करने का। इन एवरी सिचुएशन कहीं भी रहिए, मोबाइल में स्क्रीनशॉट है, पढ़ रहे हैं,
ये इंस्टाग्राम टेलीग्राम है, टेलीग्राम पर जीके पढ़ रहे हैं। आपको इस तरह का मेंटलिटी लेवल बनाना होगा। कहीं भी जाइए, अगर हम एक बार पहले भी बोले थे दोस्तों कि आप एक टारगेट बनाइए कम से कम 2000 क्वेश्चन का। बाकी आपका जो डेली का रूटीन है 24 घंटा को तो पढ़िए रहे हैं, उसके अलावा आप एक रूटीन बनाइए साथ में कि हमको 1500 क्वेश्चन है, 2000 क्वेश्चन देखना है, 2500 क्वेश्चन देखना है। अब सोर्स नहीं पता चल रहा है कि 2500 2000 2500 क्वेश्चन कहाँ से देखें, तो हम बता देना चाहते हैं दोस्तों कि आप बहुत सारा टेलीग्राम पर चैनल देखिएगा कि बहुत सारा एसआई का रहता है ग्रुप, BSS CGL 3 या 4 करके बहुत सारा क्रिएट किए हुए हैं। आप वहाँ पर उसको क्लिक कर लीजिए, बहुत सारा क्वेश्चन सेट बनाते रहते हैं। आप वहाँ पर स्वाइप करके देखिए क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन है, तो वहाँ से आप डेली पर टारगेट रख लीजिए। 2-4 को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप देख सकते हैं वहाँ से 500 क्वेश्चन यहाँ से ले लिए, 700 क्वेश्चन कि डेली देखना है। 1000 क्वेश्चन यूट्यूब से ले लिए, बहुत सारा प्रीवियस दरोगा का हो गया, BSS CGL का हो गया, या प्रीवियस जो भी मॉडल सेट है जनरली बहुत सारे चैनल पर लोड किया हुआ है। आप उसको टारगेट लीजिए, अपना सेव कर लीजिए प्लेलिस्ट में, उसको देखिए डेली। इस तरह का रखिएगा तो 2000 से 2500 क्वेश्चन आप टारगेट रखिएगा, तो सोच के देखिए कि महीना में कितना लगभग कितना क्वेश्चन हो जा रहा है। अब क्वेश्चन उतना सारा है, थोड़ा मेन हो जाता है कि रिपीटेशन का हो जाता है, चीज़ों बार बार रिपीट होगा। जो गलती सेट में हो रहा है कि 4 ऑप्शन में देखा हुआ क्वेश्चन है, तो आने वाला वो गलती नहीं होगा, वो आपका नंबर इंक्रीज करने में काम आ जाएगा। इंक्रीज हो जाएगा, सेट में कहाँ से इंक्रीज होता है? जो देखा हुआ क्वेश्चन है, पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, वही जनरली क्वेश्चन गलती होता है। तो क्यों गलती होता है? एक बार देखा हुआ क्वेश्चन है, दोबारा नहीं हुआ। जो कोई क्वेश्चन अगर 5 बार 7 बार 8 बार देखा हुआ क्वेश्चन गलती होता है? नहीं होता है। एक बार देखा हुआ, 2 बार देखा हुआ, अगर पहली बार नज़र पर आए तो जाहिर सी बात है दोबारा भी आएगा सेट में क्वेश्चन, तो गलती हो जाएगा प्रश्न। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बहुत सारा लोग हमको मैसेज करते हैं, बता भी देते हैं, बताने के बाद उसको फॉलो नहीं करते हैं। आप जान लीजिए कि अब बहुत सारा देख रहे हैं कि ट्यूशन में अब करने बहुत समय भी बर्बाद कर रहे हैं। आप गलत जगह समय बर्बाद कर रहे हैं। अब हम नहीं कहते कि आपको ग्रुप डिस्कशन में अपना क्षमता नापने के लिए आप लोगों को बीच में ज़रूर सेट मारिए, लेकिन आपको ज़्यादा करके आपको सेल्फ स्टडी पर ध्यान देना है। आपको पहले ये चीज़ ज़रूर पता करना है कि हमको पढ़ना क्या है। अगर आप डिसाइड कर लिए कि पढ़ना क्या है, तो पढ़ने के बाद उसको खुद से पढ़ना है, खुद से अपना माइंड में हटा करके उसको पढ़ना है। आपको ये चीज़ करना पड़ेगा। आप पूरी तरह से किसी टीचर पर डिपेंडेंट रहिएगा कि सर जो बता रहे हैं, तो पूरा टीचर नहीं बता पाएगा, नहीं बताता है कोई भी, लेकिन एक सिलेबस बता देता है कि ये चीज़ पढ़ना है, तो आपको उससे रिलेटेड टोटल चीज़ों खुद आपको करना होगा। अब एक समय में आप ये चीज़ खुद रियलाइज हो जाएगा आपको कि पढ़ना खुद से ही होता है। चाहे जो भी इस तरह का सिलेक्शन लिया है, आप उससे पता करिए, आपको ज़रूर बताएगा ये चीज़ें। आप किसी टीचर का कोर्स ले लीजिए, एक अब ज़रूर एक बेसिस आपको बता देगा कि ये चीज़ें पढ़ना है, लेकिन क्या टोटली चीज़ें पढ़ा सकता है? वो नहीं पढ़ा पाएगा, उतना समय ही नहीं है। एक लिमिट टाइम के लिए कोर्स रहता है, तो उससे रिलेटेड आपको कोर्स खुद पढ़ना होता है। साथ में रिवीजन इतना जान लिया दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम को खास करके कॉम्पिटिटिव लेवल का है, वो आपका प्रैक्टिस आपको बहुत काम करेगा। कोई भी सेट उठा लीजिए, धर के बुकटते रहिए, रगड़ते रहिए। प्लेटफॉर्म हो गया, एडुटेरिया हो गया, रोशन आनंद सर का बुक हो गया, बहुत सारा बुक है। आप प्रैक्टिस करने के लिए सब बुक को उठा सकते हैं। एक बार बेसिक बुक को हम बताए भी हैं, चैनल पर जाके देख सकते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। पढ़ने के बाद आप रिवीजन के तौर पर सब कर सकते हैं। तो फिर आप लोग आ करके फिर वही बस सर कब आएगा, आएगा तो चला जाएगा। उससे पहले आप रेडी हो जाइए। 125 130 135 पहले आप सेट में ले आइए, उसके बाद पूछिए सर वैकेंसी कब आएगा, तब मानेंगे कि आपका एक सीट रखा हुआ, आपको कोई ना हटाएगा। 135 देखो, ये तो कोई नहीं जानता दोस्त कि किसका सिलेक्शन होगा, लेकिन एक पॉसिबिलिटी हो जाता है। जब 135 130 अब सेट में आउट ऑफ 150 लाने लगेगा, तो इतना ज़रूर एक हो जाता है कि उम्मीद है कि इसका हो जाएगा। बाकी नहीं होना होता है तो 140 45 लाने वाला भी सुनते होंगे, किसी ने कोई टेक्निकल एरर क्या बहुत सारा ऐसा चीज़ होता है, बदकिस्मती कह सकते हैं उसको। लेकिन आपको इस तरह से प्रिपेयर्ड हो जाना है, पहले रेडी हो जाना है। 125 130 लाने वाले देखिएगा, जो उतना नंबर ला रहे हैं वो शांत है, और जो 60 70 नंबर ला रहे हैं, जो आप बका रहे हैं, तो आपको ज़रूरत है, नीड है कि आप बहुत अच्छी तरीके से इम्प्रूव करें। क्या क्या पढ़ना है, किस बुक को पढ़ना है, ये चीज़ भी हम बता चुके हैं। आप ज़रूर उस चीज़ पर काम करें दोस्तों, बहुत ही जल्दी आपको इम्प्रूव हो जाएगा। और चीज़ों को बार बार पढ़ने का प्रयास कीजिए, बार बार पढ़ने का प्रयास कीजिए। अगर कोई बुक उठाए हैं तो आप कोई भी बुक नहीं, आपको कोई भी बुक का ओवरऑल उठाइएगा तो देखिएगा सब में लगभग चीज़ें समान रहता है, लगभग चीज़ें मिलेगा आपको, बशर्ते एक लगभग चीज़ें मिलेगा। और उस कम से कम बुक को 2 से 3 बार आप पढ़िए, अब देखिए बहुत सारा चीज़ आपको कवर हो जाएगा वहाँ से।
कोई भी बुक को अभी एक बार पढ़ के छोड़ दीजिएगा, आप नहीं बना पाइएगा प्रश्न को। उससे अगर प्रश्न आपको दे भी देगा कहीं से 4 ऑप्शन दे करके, तो नहीं बना पाइएगा, क्योंकि एक बार में याद नहीं होता है। तो यही चलते हम बार बार फोकस कर रहे हैं। बहुत सारे दोस्त मैसेज इंस्टाग्राम पर या आपको बहुत तो बात भी कर लेते हैं कि आपको ज़्यादा दिक्कत है तो आप कॉल भी कर सकते हैं, बात कर लेते हैं। मेंशन कर देंगे आप लोग, अगर ज़्यादा कुछ ऐसा हो तो आप हमको इंस्टाग्राम पर मैसेज करिएगा, हम आप जहाँ तक हमसे हर संभव प्रयास हम करेंगे देने का। लेकिन ज़रूर करेंगे दोस्तों, थोड़ा सा प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए। बहुत सारा अभी बुक को लेकर के भी बहुत सारा उलझ जुलझ बुक भी पढ़ रहे हैं, बहुत सारा मार्केट में आया हुआ भी है। आज भी उस पे चक्कर में जो जिससे आ रहा है वो पढ़ नहीं रहे हैं, जिससे नहीं आ रहा है वो तो पढ़े जा रहे हैं, लेकिन मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन गलत जगह मेहनत हो रहा है, ये भी हो जाता है। फिर कैसे सिलेक्शन होता है? वहाँ से प्रश्न आ ही नहीं रहा और बुक पढ़ रहे हैं, तो वहाँ से भी सिलेक्शन में कहीं ना कहीं आपका बाधा आने वाला है, गड़बड़ा जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको एक प्रण लेना है। खास करके जो CGL 4 में दोस्त आना चाहते हैं, हम जरूर करेंगे दोस्तों, आपको डेडिकेशन थोड़ा सा बढ़ाना होगा। साथ में आपको जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, आपको GK GS को घोर के जैसे पीता है। आप किसी भी टीचर को पढ़ लिए हैं, रिवीजन पर विशेष ध्यान दें। रिवीजन मोर एंड मोर क्वेश्चन करें डेली। प्रश्नों को अधिक से अधिक देखने का प्रयास करें, अधिक से अधिक देखने का प्रयास करें, बार बार चीज़ों को देखें। और जो इतना भी बुक आप रखे हैं 3-4 बार आप रिवीजन करके रख जाएँ, 3-4 बार 5 बार रिवीजन करके रख जाएँ, सिलेक्शन आपका होगा दोस्त। क्योंकि मैथ रीजनिंग का भी इसमें अहम रोल है, 50-50 होता है। तो मैथ रीजनिंग भी आपको बनना चाहिए। आपके बहुत समय है, आप अभी भी उसको देखिए। जहाँ नहीं बनता है जो चैप्टर, आप डायरेक्ट चैप्टर खोल करके और क्लियर करिए। क्योंकि अब बता देते हैं कि ज़्यादा कोई हार्ड मैथ रीजनिंग नहीं रहता है, लेकिन नॉर्मली आपका मैथ रीजनिंग अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा भी ज़्यादा भी नॉर्मल है तो पता चला आप छोड़ के चलाएँ तो फिर आपका दिक्कत हो जाएगा। तो मैथ रीजनिंग भी आपका ठीक होना चाहिए, लगभग ठीक होना चाहिए। बाकी GK GS का इसमें अहम रोल होता है। ऐसा नहीं कि मैथ रीजनिंग 75 बना रहे हैं और GK GS के बात आए तो 40 को बना रहे हैं, तो फिर फंस जाइएगा आप, फिर नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं आपका एक एवरेज संतुलन में होना चाहिए कि लगभग वो भी ठीक होना चाहिए, लगभग ये भी ठीक होना चाहिए। फिर आपको CGL 4 में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अब 1 लाइनर एग्जाम में एक ऐसा एग्जाम है दोस्तों जब पर एक अच्छा खासा सैलरी है। बाकी आप कोई भी एग्ज़ाम देख लीजिए कि लेवल इस तरह का आपको नहीं देता है, जो कि एक जॉइंट सेक्रेटरी तक आपको प्रमोशन का किसी भी नहीं मिलेगा। आपका बहुत ही एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। CGL 4 आने वाला है, आप बहुत ही मेहनत से मन तन से लग जाएं दोस्तों, जो भी चाहते हैं कि इस तरह का लेना चाहते हैं जॉब को। बाकी 10+2 वाला को है आपका एग्ज़ाम में आपका सितंबर और 1 नवंबर में 2 डेट निकल के सामने आ रहा है। अब देखिए कौन सा डेट आपका इसका फाइनल होता है। तो कहीं ना कहीं आपका एक अपॉर्चुनिटी है, 3-4 महीना बचा है, धर के आप रगड़ दीजिए। आप रिवीजन पर अभी विशेष ध्यान दीजिए। CGL 4 जिस तरह से, तो आप ही लोग का विद्यार्थी वही सब रहेगा, कोई अलग से तो आएगा नहीं। तो आप लोग भी थोड़ा सा सोशल मीडिया से, अब वो एग्ज़ाम का टाइम आ गया, थोड़ा सा दूरी बनाइए और थोड़ा सा सेट हो गया। रिवीजन पर विशेष ध्यान दीजिए, जो पढ़ा हुआ है चीज़ों को बार बार पढ़िए और बाकी टॉपिक बाय टॉपिक जो भी छूट रहा है उसको देखिए। कहीं ना कहीं आपका इस बार सिलेक्शन होना है। और ख़ास करके जो गांव ग्राम परिवेश से आते हैं दोस्तों, सभी लोग जानते हैं हम लोग कहाँ से आए हैं और क्या अहमियत हम लोग का जीवन में है नौकरी का। अगर हम लोग का इतना जान लीजिए कि हम लोग अगर नौकरी नहीं करते तो क्या करेंगे, इतना खुद से पूछिए। हम भी खुद से पूछते थे तो लगता था साला कुछ है ही नहीं है। अगर नौकरी नहीं कर पाए, अगर हम अपने पढ़ाई जीवन में 8 साल और 10 साल दिए हैं तो फिर करेंगे क्या? एक पैसा का कोई नहीं समझेगा। तो कहीं ना कहीं ज़रूरत है दोस्तों इस चीज़ को अपने दिमाग में उतारने का कि हमारे लिए इज्जत बचाने का यही एक है जो समाज में जो बनाया गया धारणा कि एक नॉर्मल परिवार का जो लड़का एक नौकरी कर करके ही कुछ अपना घर परिवार चला सकता है। जिस तरह का जो भी इज्जत प्रतिष्ठा चाहते हैं, यही एक मौका है, कोई उपाय नहीं है। बाकी किसी प्रकार की आपका दिक्कत हो, मेरा इंटेंशन यही है दोस्तों कि अब तैयारी करिए। खास करके जो गांव ग्राम से आते हैं, हमारे आपके पास यही एक अपॉर्चुनिटी है जो तैयारी कर रहे हैं। इसके थ्रू आप एक अच्छा जीवन नॉर्मली तो जी सकते हैं, ज़्यादा विशेष का तो नहीं कहेंगे, लेकिन आप इतना से आपका जो बेसिक चीज़ें हैं, नीडी चीज़ें आप यहाँ से पूरा कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आवश्यकता है थोड़ा सा फोकस करने पर। ज़रूर फोकस करिए। 8 साल 10 साल 5 साल 7 साल दिए हैं इसमें, तो ऐसे बेकार नहीं जाना चाहिए दोस्तों। इसका यूज होना चाहिए। और घर परिवार वाला का बहुत आशा होता है कि जब कोई पढ़ाता है, तैयारी करवाता है, तो कहीं ना कहीं एक पूरा होप बन जाता है। तो मेरा कहने का मतलब यही था दोस्तों। बाकी आप लोग तैयारी बहुत मन से करिए,
बाकी किसी प्रकार का भी दिक्कत हो तो आप ज़रूर हम इंस्टाग्राम आईडी मेंशन कर देंगे, आप लोग पूछ सकते हैं। हमको जहाँ तक समझ में आएगा ज़रूर हम बताएंगे दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को कहीं ना कहीं जहाँ जानकारी का कमी है वहाँ पूरा करना है दोस्तों, बाकी और कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगला वीडियो में। धन्यवाद।